नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। आज बात करेंगे कार्यक्रम में आपकी लिखावट की। क्या आपकी लिखावट का होता है ग्रहों से संबंध, ये आपको बताएंगे। आपकी लिखावट आपके बारे में क्या जानकारी देती है और क्या लिखावट बदलने से आपका भाग्य भी बदल सकता है, बताएंगे सब। और साथ ही साथ जानेंगे वहां उपाय। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। आप जो भी कलम इस्तेमाल करते हैं, अपनी पेन, अपनी कलम पर्सनल रखिए और अपनी पर्सनल पेन, अपनी व्यक्तिगत कलम दूसरों को मत दीजिए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर होगा। अगर ज़्यादातर लोग कलम मांगते ही रहते हैं आपसे, तो आप 2 कलम रखिए, एक अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए और एक दूसरों को देने के लिए। लेकिन जो आपकी पर्सनल कलम है, जिससे आप लिखते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो कलम दूसरों को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य इससे कमज़ोर होगा। तो चलिए, कलम से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे आजमाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 17 जून यानी कि शुक्रवार का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 17 जून 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 6:10 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सुबह के 9:56 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरुआत आज के हमारे विषय के पहले सवाल से कर लेते हैं, जहाँ पर आज हम बात करनी है लिखावट की, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग की। तो चलिए, पंडित जी से जान लेते हैं कि लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग का ग्रहों के साथ किस तरीके से क्या संबंध होता है। पंडित जी, हैंड राइटिंग का पूरा एक ब्रांच है, पूरी की पूरी एक शाखा है, जो आपके हैंड राइटिंग से आपके बारे में सारी जानकारियां दे सकती है, वो ब्रांच। और लिखावट यानी आपकी हैंड राइटिंग ग्रहों से गहराई से जुड़ी हुई होती है। कैसे? लिखावट का संबंध आपकी मानसिक स्थिति से होता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन की स्थिति कैसी है, ये आपकी लिखावट तत्कालिक रूप से बता सकती है। और आपकी लिखावट आपकी शारीरिक स्थिति को भी बताता है कि आप फिजिकली ठीक हैं या बीमार हैं। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरा खाना जो है, ये आपके हाथ का है, आपके हैंड्स का है और अच्छी लिखावट का भी है। जिस कुंडली में तृतीय भाव मजबूत होता है, ऐसे लोगों की लिखावट बड़ी अच्छी होती है। और तीसरा भाव कहीं ना कहीं कला का भी है, कौशल का भी है, क्रिएटिविटी का भी है, तो ऐसे लोग अच्छा लिखते हैं। कुंडली में बुध और चंद्रमा अच्छी लिखावट से संबंध रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका मन बताता है कि आप लिखेंगे कैसा। कभी कभी इसमें शुक्र की भूमिका भी हो जाती है। शुक्र लिखावट को कलात्मक बना देता है, जैसे कैलीग्राफी आपने सुना होगा, एक अलग तरह से लिखने की अनूठी कला है कैलीग्राफी, वो शुक्र से आती है। या बहुत सारे लोग अक्षरों को इतना सुंदर स्टाइल से लिखते हैं, वो कला भी शुक्र से पैदा होती है। अलग अलग तरीके की जो लिखावट है,
ये ग्रहों और जीवन के बारे में बता सकती है। आपका चल रहा वक्त कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है और किस तरह के बदलाव आपको अपनी जिंदगी में करने चाहिए, ये बात आपकी लिखावट बहुत अच्छी तरह से बता सकती है। तो चलिए, आपके हैंडराइटिंग का आपके ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध होता है, ये तो पंडित जी ने अच्छे से हमको समझा दिया है। फिलहाल आगे इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त राशियों का हो गया है और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपकी मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी। आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पर क्रोध मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी सुंदर हो तो मां लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और कहना यह है कि इस समय अपने महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। मां लक्ष्मी को अगर आप सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना है और कहीं भी पैसा अगर लगाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब पहली जो ईमेल आई है हमारे पास वो देख लेते हैं किसने हमें भेजी है, क्या वो पूछना चाहते हैं और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, तरुण दत्त गौड़ जी ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है जिगीशा। पुत्री की जन्म तारीख है 30 जुलाई 2007। जन्म का समय है 7:37 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि बेटी का पढ़ाई में ध्यान बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बेटी खेल की तरफ जा सकती है, बैडमिंटन खेल सकती है और कौन सा करियर बेटी के लिए बेहतर होगा? तरुण जी, आपकी पुत्री जिगीशा की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मकर राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है इस समय। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूँगा कि इस कुंडली में खेल शौक के लिए भले हो जाए, लेकिन करियर के लिए हो पाना थोड़ा कठिन है। तो बैडमिंटन खेलने की मैं शौक के लिए सलाह दे सकता हूं, कैरियर के लिए नहीं। आपकी बेटी के लिए बढ़िया होगा कि वो या तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाए, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में जाए, या आपकी बेटी अगर कानून के क्षेत्र में जाए तो उसमें अच्छा कैरियर बना सकती है। दूसरी बात यह है कि वर्तमान दशा शनि की है। शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मंगल से दृष्ट है। तो आंखों का एक तो ध्यान रखना चाहिए इस समय बेटी को, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान अगले 2 सालों में बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से और जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करेंगे? आप अपनी बेटी को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं ओपल। एक 8-10 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में काले धागे में
शुक्रवार की शाम को इनके गले में पहनाइए। इनके माता पिता में से कोई भी इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और याद रखें कि आपकी बेटी लाल रंग के कपड़े कम से कम इस्तेमाल करे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, उससे पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन फिलहाल बात आज के विषय की कर लेते हैं और अगला सवाल पंडित जी से पूछ लेते हैं। हमारे ग्रहों के साथ हमारी हैंड राइटिंग का क्या संबंध होता है, ये तो पंडित जी ने हमको समझा दिया है। अब आते हैं आपकी लिखावट पर, यानी कि अगर आप किस तरीके का कर्सिव राइटिंग होती है, स्ट्रेट होती है, तो कई तरीके की तरह से लिखते हैं लोग। तो अगर आप बिल्कुल सीधा लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर आप लिखते हैं और आपके अक्षर बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, न टेढ़े न मेढ़े, न दाएं न बाएं, न कर्सिव न स्टाइल, बिल्कुल सीधे अक्षर लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? जो लोग बिल्कुल सीधे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत सख्त होता है, बड़े कठोर होते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि आम तौर पर जीवन के दूसरे हिस्से में सुख मिल पाता है। अमूमन 35 साल के बाद ये ज्यादा सुखी होते हैं। जिनकी भी लिखावट बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे लोगों को अपने वाणी और अपने स्वभाव को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी और आपका स्वभाव कठोर होता है जो मुश्किलें बढ़ाता है। ऐसे लोगों को शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनि मंत्र का जप करें, शनिवार को दीपक जलाएं। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष कम होता जाएगा, आपके जीवन के संघर्ष की मुश्किलें दूर होती जाएंगी। तो चलिए, तो उन लोगों के बारे में हो गया है जो सीधा लिखते हैं, उनका स्वभाव किस तरीके का होता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब अगर लिखावट आपकी एक तरफ झुकी हुई है पंडित जी, तो वो कैसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं? बहुत लोग जब लिखते हैं तो उनके अक्षर राइट साइड में या लेफ्ट साइड की तरफ झुके हुए होते हैं, थोड़ी सी झुकी हुई लिखावट होती है। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की लिखावट एक तरफ झुकी हुई होती है, ज्यादातर दाहिने तरफ झुकती है लोगों की लिखावट, तो जिनकी लिखावट एक तरफ झुकी हुई होती है आम तौर पर रूढ़िवादी होते हैं और पुराने विचारों के होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी की या कानून की पढ़ाई करते हैं, धन बहुत कमाते हैं और दिखावा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे लोगों के इमोशन हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए ताकि इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा ना हों। और इनको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए ताकि जीवन में बेवजह के विवाद ना हों। ऐसे लोग धनवान तो होते हैं, लेकिन परंपराओं के चक्कर में चीजों को बिगाड़ देते हैं, जिसका इनको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो अगर आपकी भी जो हैंड राइटिंग है वो एक तरफ झुकी हुई है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। और अगर आप वो दर्शक हैं जिनकी राइटिंग के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, तो बने रहिए हमारे साथ, आपकी राइटिंग के बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से। फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। आपके लिए करियर में लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। साथ ही साथ आपकी मानसिक चिंताएं भी इस समय समाप्त होंगी, लेकिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य के मामले में, मन के मामले में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम का प्रेशर बहुत है, लेकिन काम के दबाव से परेशान ना हो, यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा। मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। अगर कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं तो परिवर्तन के निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की, किस तरीके से उनका दिन बीतने वाला है, भाग्य उनका कितना साथ देगा, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे की राशियों के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ पंडित जी से जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में भी। लेकिन उससे पहले वक्त अगले ईमेल का हो गया है, तो देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो हमें योगेश मालवीय जी ने लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय है 1:10 मध्यरात्रि में। जन्म का स्थान है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अविवाहित हूं। मेरा विवाह कब तक हो पाएगा? योगेश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी आर्थिक स्थिति जो बेहतर हो पाएगी इस कुंडली के हिसाब से, वो अप्रैल 2023 के बाद बेहतर होती दिख रही है। साथ ही साथ कुंडली में ये भी इंडिकेशंस हैं कि आप विवाह के बाद जीवन में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, जून 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 का जो सवाल है, इस समय में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। जून 23 से दिसंबर 23 के बीच में आपका विवाह होगा और विवाह के बाद आपके जीवन में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा बनवा करके पहनिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए। आपका जीवन बेहतर होगा, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। तो आप लोगों के सवालों के जवाब पंडित जी आगे भी देंगे और आने वाले एपिसोड्स में भी देखें। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक कैसे भेजने हैं ये हम आपको बता दें। आप हमें अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं और अब बात करते हैं उनकी, जो कि बड़ा बड़ा लिखते हैं, यानी कि जिनके अक्षर बड़े बड़े होते हैं, जिनकी लिखावट बड़ी बड़ी होती है, उनके बारे में पंडित जी से समझ लेते हैं। आपकी लिखावट के अक्षर अगर बड़े बड़े हों, आप बड़े बड़े अक्षर बनाते हों, तो इससे क्या सूचना मिलती है आपके जीवन के बारे में? जिन लोगों के लिखावट के अक्षर बड़े बड़े होते हैं, ऐसे लोग किसी भी मान्यता को या बंधन को स्वीकार नहीं करते। हमेशा दुनिया से अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं और दुनिया से अलग हट करके करते भी हैं। ज्यादा बोलते हैं, बड़बोलापन बहुत होता है और कभी कभी इनका अहंकार इनको ले डूबता है।
अगर आपकी लिखावट के अक्षर बड़े हों तो हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ताकि आपके अंदर अहंकार ना आए। और अगर आपकी लिखावट के अक्षर बड़े हों तो आप भगवान शिव की उपासना जरूर करिए। जीवन में किसी तरह की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। और बड़े अक्षर जिनके होते हैं लिखावट के, हमेशा याद रखिए वो हृदय के भी बड़े होते हैं। गलतियों को क्षमा करना, लोगों को स्वीकार करना, लोगों की सहायता करना, इस मामले में भी ऐसे लोग आमतौर पर आगे होते हैं। तो शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी लिखावट आपके बारे में कितना कुछ बताती है, लेकिन हम आपके लिए आज वही लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लिखावट आपको दर्शाती है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। फिलहाल बड़ा बड़ा जो लिखते हैं उनके बारे में पंडित जी ने बताया, लेकिन जिनकी लिखावट, जिनके अक्षर जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आइए पंडित जी क्या बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लिखावट ऐसी होती है कि बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चींटी कहीं स्याही में से तो नहीं चली गई, यानी बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो लोग बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः बड़े प्रेमी और बड़े रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। बड़ी छोटी सी जगह से जीवन की शुरुआत करते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। लिखने में जब कंजूसी करेंगे तो पैसे में भी कंजूसी करेंगे। धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं, कष्ट सहकर भी धन बचाते हैं। देखिए, अगर आपकी लिखावट के अक्षर छोटे हैं तो अपनी कंजूसी छोड़िए, नियमित रूप से धन का दान करते रहिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। जिस चीज का जीवन में ज्यादा मोह होता है, समय वही चीज आपसे छीन लेता है। इसलिए दान करिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। ऐसे लोग सामान्यतः पूजा उपासना में ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में ईश्वर की उपासना जरूर करिए। उससे आपका मन विराट होगा, मन आपका विशाल होगा। और विशाल मन से जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, लिखावट के बारे में तो हम पंडित जी से समझ ही रहे हैं और साथ ही साथ पंडित जी ये बता रहे हैं कि किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए लिखावट के हिसाब से। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। पैसे का नुकसान न हो, इससे भी आपको बचना चाहिए। और बेहतर होगा कि लिखा पढ़ी में थोड़ी सावधानी बनाए रखें। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी लाभकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। ध्यान रखें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत करिए, वरना आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपको करियर में अच्छी सफलता भी मिलेगी। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ देंगे महा उपाय और बताएंगे गुड लक राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले वक्त एक और सवाल का हो गया है। देखते हैं जो अगला ईमेल हमें भेजा है वो किसने भेजा है और उसका क्या जवाब पंडित जी लेकर आए हैं। जी, मंजीत सचदेवा जी ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है अरुण सचदेवा। पुत्र की जन्म की तारीख है 24 जून 1987। जन्म का समय है 11:08 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि पुत्र का विवाह कब होगा, करियर कैसा रहेगा और बेटा घर अपना कब तक ले पाएगा। देखिए, आपके पुत्र अरुण की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बुध की चल रही है अगस्त 2024 तक। आपके बेटे का विवाह वर्ष 2023 में होगा, फरवरी से लेकर के नवंबर के बीच में, स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। जहां तक करियर का प्रश्न है, करियर में थोड़े उतार चढ़ाव अभी हैं, लेकिन अगले साल 2023 के फरवरी के बाद से इनके करियर की स्थितियां भी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी और भविष्य में आपका बेटा विदेश भी जाएगा, विदेश जाकर भी नौकरी करेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। घर जहां तक लेने की बात है, वर्ष 2024 में इस बात की संभावना बनती है कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट ये खरीद पाएंगे। अभी इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, करियर में किसी तरह की मुश्किलें पैदा ना हो, उसके लिए 2 उपाय मैं बता देता हूं, वो इनको करवाइए। एक तो इनको एक पीला पुखराज बनवा के पहनाइए, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक इनको पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। और दूसरा, अपने बेटे को बोलिए कि इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपको हमें लिंक भेजना है हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल लिखावट की आज हम बात कर रहे हैं और अलग अलग तरह की लिखावट के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया। लेकिन अब बात करते हैं उस लिखावट की जिसके ऊपर कोई आधार ना हो, उसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि अक्षर लिखेंगे, उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है, छत के लिए जो लाइन खींची जाती है, वो नहीं खींचते हैं। जैसे लिखना हुआ विवाह, तो विवाह लिखने के बाद हम ऊपर एक लाइन खींचते हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्षर तो लिखते हैं पास पास, लेकिन उसके ऊपर लाइन नहीं खींचते, यानी ऊपर आधार नहीं देते हैं। क्या मतलब होता है? ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े मेहनती होते हैं। इंटेलिजेंट होने की निशानी है ये। प्रशासन के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, ताकत के क्षेत्र में अक्सर बड़ी सफलता इनको मिलती है। और ऐसे लोगों को प्रेम होने की और ऐसे लोगों के प्रेम विवाह होने की संभावना बड़ी प्रबल होती है। इन लोगों के साथ मुश्किल यह है कि अक्सर अपनी उम्र में आकर करियर के रास्ते पर चलते चलते अक्सर भटक जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि भटकाव ना हो, क्योंकि अगर ये भटकेंगे नहीं तो जीवन में मैक्सिमम ऊंचाइयां इनको जरूर मिलेंगी। ऐसे लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए ताकि उनका मन एकाग्र रहे, सही रास्ते पर सही तरीके से आगे बढ़ सकें। अक्सर जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी छात्र करते हैं, उनकी लिखावट आप इस तरह की ज्यादातर देखेंगे और ऐसी लिखावट वाले लोगों को ज्यादातर सफलता भी जल्दी मिलती है। लेकिन अगर आपकी लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत उलझी हुई है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, तो पंडित जी ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लिखावट आपका मन है, आपके मेंटल स्थिति बता रही है वो कि आप बेसिकली कैसे आदमी हैं, जो रेगुलर लिखावट है। तो अगर आपकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी उलझी है, समझना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है?
जिन लोगों की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और उलझी होती है, ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी उलझी हुई होती है और काफी उतार चढ़ाव ऐसे लोगों की जिंदगी में आते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली भी होते हैं और कोई भी रुकावट अगर इनकी जिंदगी में आ गई तो इनका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे लोग एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं, जहां से मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अगर ये एक बार में एक ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी, ज्यादा अच्छी रहेंगी। और जिन लोगों की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई है, उनको मैं बता दूं कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है। जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है या बहुत तेजी से चीजों को सोचता है, अक्सर वो जल्दी लिखते हैं और लिखा हुआ उलझा देते हैं। ये भी बताता है कि आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, ताकि इनका मेंटल लेवल क्लियर हो सके, मानसिक स्थिति क्लियर रहे। और देखेंगे आप कि जैसे जैसे आपकी मानसिक स्थिति क्लियर होगी, वैसे वैसे आपकी लिखावट भी बेहतर होती चली जाएगी। तो लिखावट के बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, और लिखावट से यानी कि आपकी हैंड राइटिंग से जुड़ा हुआ ही अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, आपने अलग अलग हैंड राइटिंग्स के बारे में यहाँ पर बताया है। किसी की अगर छोटी हैंड राइटिंग है, बड़ी हैंड राइटिंग है, कर्सिव है या फिर सीधा लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मिक्स लिखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कभी घसीट देते हैं, कभी उड़ते हुए लिखते हैं। तो आप ये समझ नहीं सकते कि दरअसल उनकी लिखावट को हम कहें क्या। जिनकी लिखावट के स्टाइल में बार बार परिवर्तन होता है, उनका मेंटल लेवल दरअसल स्थिर नहीं रहता। लेकिन लिखावट वही सही होती है जो आप शांत मन से, ठंडे दिमाग से बैठ करके लिख रहे हैं, वही आपकी एक्चुअल लिखावट है। बाकी हो सकता है कि मन पर दबाव हो, मन पर प्रेशर हो, काम कोई जल्दी करके देना हो, कोई काम जल्दी निपटाना हो, या जल्दी जल्दी लिखना हो, क्लास में लेक्चर्स दिए जा रहे हों, आपके पास समय ना हो, आप फटाफट लिख रहे हो, घसीटा मार रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये बताता है कि आपके मन की स्थिति में बार बार परिवर्तन होता रहता है। तो अगर आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आपकी लिखावट में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब तक आपका मन अस्थिर रहेगा, आपकी लिखावट रोज ही कुछ न कुछ बदलती रहेगी। तो चलिए, लिखावट के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया कि आपकी लिखावट किस तरीके से आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को दर्शाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम है, इस समय करने का प्रयास करिए, आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे। ध्यान रखना है कीमती सामान संभालने का। कीमती सामान संभाल कर रखें, वरना गायब हो सकते हैं। मां लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी से भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें। जीवन साथी की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।
लेकिन अगर आप शादी का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो सब बात हो गई सभी 12 राशियों की, किस तरीके से आप लोगों का दिन बीतने वाला है, आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपने पंडित जी से जाना है। अब वक्त हो गया है आप लोगों के भी आखिरी सवाल का। तो देखते हैं जो आज का आखिरी ईमेल है हमें किसने भेजा है और वो क्या पूछना चाहते हैं और क्या समाधान पंडित जी उनके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी जी, आज का जो अंतिम सवाल है हमारे पास, श्वेता जी ने दिल्ली से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 6 अगस्त 1987। जन्म का समय है 2:30 दोपहर में। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि विवाह इनका अक्टूबर 2017 में हुआ है, लगभग 4-4.5 साल हो गए हैं, लेकिन घर में बहुत अशांति रहती है। वैवाहिक जीवन आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा और अपना घर खरीदना चाहती हैं, अपना घर कब खरीद पाएंगी। श्वेता जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन आगे ठीक हो सकता है, बशर्ते कि अभी जनवरी 2023 तक शांति रखिए, क्योंकि जनवरी 2023 तक जो आपका समय है उसमें वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। तो जहां तक संभव हो एडजस्टमेंट करिए और शांति जनवरी 23 तक बनाए रखिए। दूसरी बात यह है कि आप अपनी संपत्ति भी अगले ही साल खरीद पाएंगी। अगले साल के फरवरी से जून के बीच में आप कोई बना बनाया फ्लैट खरीद पाएंगी, ऐसी संभावना कुंडली में आपके दिख रही है। देखिए, इस कुंडली में जो विवाह का स्वामी है शुक्र, वो अस्त हो गया है और वो बैठा हुआ है अष्टमेश के साथ, यानी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ चलेंगी, शांति के साथ चलेंगी तो चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। 2023 से सुधार इसमें धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। शांति रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अब अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? एक पीला पुखराज लगभग 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाती तो हिंदी में ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, ये तो आप लोगों के सवालों के जवाब पंडित जी ने दे दिए हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको आपकी स्क्रीन पर